राधे राधे। आप सभी भक्तों को राधे राधे। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको मोहिनी एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाएगा। कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे तात, हे प्रभु, कृपया करके ऐसे व्रत के बारे में बतलाइए जिसे करने से मनुष्य को सभी मोह माया और पतन के मार्ग पर चलने से भी मुक्ति मिलती हो। इस व्रत की कथा क्या है, कृपया विस्तार से सुनाइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, ऐसे एक व्रत के बारे में मैं आपको बतलाता हूँ। गुरु वशिष्ठ के कहने पर इस व्रत का पालन श्री राम जी ने भी किया है। इसकी व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में ध्रुतिमान नामक राजा शासन करते थे। वहाँ सभी प्रकार के धन वैभव से संपन्न धनपाल नामक व्यवसायी भी रहते थे। धनपाल परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा, दान, पुण्य और सत्कर्म करना भी धनपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमाना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृतवृद्धि। चारों पुत्र धनपाल की तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र धृतबुद्धि इसके ठीक उलट स्वभाव का था। वह दुराचार करता था, मदिरा और कई प्रकार के व्यसन में लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और धृतबुद्धि कुसंगति में रहकर जुआ भी खेलने लगा। स्त्रियों के साथ व्यभिचार और भोग विलास करने में उसे सुख मिलने लगा। वह हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन धृतबुद्धि की इन्हीं आदतों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकले जाने के बाद वह अपने पास के गहने कपड़े बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे जब यह सामान भी खत्म हो गया तो उसके गलत आदतों वाले सभी स्वार्थी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब धृतबुद्धि ने भूख प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह चोरी करते हुए वह पकड़ा गया। उसे बंदी बनाकर सिपाहियों में राजा ध्रुतिमान के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे कारागार में रहने की सजा सुनाई। जब उसकी कई महीनों की सजा खत्म हुई और वह कारागार से बाहर आया, तब राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा।
धृत बुद्धि नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वहां भूख से परेशान होकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का भी मिलना बंद हो गए। ऐसे में एक दिन की तलाश में घूमता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर धृत बुद्धि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह वैशाख का माह था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके वापस आश्रम आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के कुछ छींटे आश्रम के पास खड़े धृत बुद्धि पर पड़े। पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वह ऋषि के समीप गया। ऋषि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। मुझे जो सजा मिलनी उससे भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इन पाप कर्मों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसकी विनती सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने कहा कि हे बालक, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। यह सुनकर धृत बुद्धि संतुष्ट हुआ और विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से धृत बुद्धि के सभी पाप नष्ट हुए और अंत में मृत्यु के पश्चात वह गरुड़ पर विराजित होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जय हो मोहिनी काशी माता की जय। राधे राधे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी मैया, शास्त्रों में वरनी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विस्तरणी जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे, आनंद अधिक रहे। नाम सट तिला मास माघ में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथन कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली, बैसाख महावाली। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी मैया शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कमी का श्रवण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भद्रपद्र कृष्ण पक्ष की पर्वतनी शुक्ला, इंदिरा अश्वनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला, व्रत से भव सागर निकला। पाप कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरिणी माता, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी मैया सुखदायक भारी। देवथैनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन पास में करूं विनती, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी, मैया जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मानी, दुख दरिद्र हरणी मैया दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय ही वह पावे मैया निश्चय ही वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय। राधे 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 कृष्णा।